सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा की धरती से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तान के बहन भाइयों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ कि अगर मेरा यूट्यूब आप लाइक करते हो, डोंट थिंक दैट आई एम इंडियन और कनेडियन, आई एम ए ह्यूमन बीइंग। मैं आपका भाई हूँ। देख लो, खून मेरे में भी वही है जो आपके बीच में है। जैसे मैं अम्मी के पेट से पैदा हुआ था, वैसे आप, जब मेरा भी श्वास निकल जाएगी, रूह निकल जाएगी, मुझे भी डेड बॉडी बन जाएगी। तो ये जो हम सोचते हैं कि जो इंडियन है, पाकिस्तानी है या कनेडियन है, मैं 100% इन बात को तो मानता ही नहीं। वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर, वी केम फ्रॉम द सेम ओशन। और दूसरी बात, इसमें मेरा कोई सेल्फ मोटिव नहीं है, कोई मैंने पैसे नहीं बनाने। बिल्कुल ये बात निश्चिंत रहो कि अगर आप मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कर जाओगे तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। अगर मुझे पैसे मिलेंगे भी तो यकीन करना 100% मैं अपनी पॉकेट में एक सिंगल पेनी नहीं डालता, वो भी अच्छे कामों के लिए हॉस्पिटल में जाती है। जहां तक मेरी बुक भी पब्लिश हुई है अमेरिका से, उसकी जो भी रॉयल्टी मिलती है, मैंने आज तक एक सिंगल पैसा नहीं रखा। वो सारे के सारे सिख चिल्ड्रन, हमारे टोरंटो में हॉस्पिटल है, उसी दिन से डिसाइड किया हुआ था। मुझे तो मालिक ने, खुदा ने बहुत कुछ दिया है, पैसे की क्या कमी है। बच्चे सब वेल सेटल्ड हैं। मैं रिटायर हूं पिछले 18 साल से, 72 ईयर्स ओल्ड हूं, मरने के किनारे हूं। तो मैं तो यही चाहता हूं कि प्यार दुनिया में बढ़ जाए, हम नफरत ना करें। कोई भी बोलने से पहले प्यार के शब्द निकलें। जरा भी चिंगारी लगा दें ना, तो वो रुई को चिंगारी लगा तो सारी आग जलकर भस्म हो जाती है। तो नफरत ना करें, कोई भी शब्द ऐसा ना बोलें जिससे हम दूसरे के दूर हों। रादर हमें प्यार से, तहजीब से, उस अल्लाह के खौफ से डरना चाहिए। तभी जब हम डरेंगे, प्यार करेंगे, अल्लाह को समझेंगे, खुदा को समझेंगे, उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तब हमें यूनिवर्स जो है उसके बारे में नॉलेज होगी। तभी हमें पता चलेगा कि जी जंत सब उसके, सब ना का सोई, मंदा किसनु आखिए जे दूजा हुई। उस कुल कायनात को खुदा ने, अल्लाह ने पैदा किया है। जब उसने ही पैदा किया है तो कोई आदमी बुरा और अच्छा कैसे हो सकता है। सब उसकी ही बच्चे हैं। जैसे स्टेज में हम चलते हैं, स्टेज पर चलते हैं, कोई एक्टर बन जाता है, कोई विलेन बन जाता है, कोई हीरो बन जाता है, कोई हीरोइन बन जाती है। लेकिन 2-3 घंटे के ड्रामे के बाद जब वो स्टेज से उतरते हैं, ना कोई हीरो होता है, ना कोई विलेन होता है, ना कोई अच्छा होता है, ना कोई बुरा होता है। यही हमारा हाल है। खुदा ने हमें लिमिटेड ब्रेथ दिए हैं, श्वास दिए हैं। जब पूरे हो जाएंगे तो किसी ने नहीं पूछना कि ये इमरान खान था, किसी ने नहीं पूछना कि ये नवाज शरीफ था, किसी ने नहीं पूछना कि ये डॉक्टर नरेंद्र रवि था। कोई नहीं पूछता। वो एक डेड बॉडी है। डेड बॉडी में जितनी एक रूह है, हम इंसान हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इंसान बनकर ही इस दुनिया में जितने भी श्वास है रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत बांटना चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो मैं इसी बेस पर ले रहा हूं कि पाकिस्तान जब 1947 में बना, जिसने भी बनाया, मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज की बात नहीं करता, एक हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया। लाखों लोग मुस्लिम शहीद हुए, लाखों हिंदू और सिख शहीद हुए। क्या फायदा हुआ? वो जो लीडर है उनका तो परिवार का कोई नहीं मरा। उसके बाद 1971 में जो पाकिस्तान था, उसमें ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आजकल हम बांग्लादेश कहते हैं, वो पॉलिटिकल नफरत के कारण मुजीबुर रहमान वर्सेस जुल्फिकार अली भुट्टो, उनकी अपनी एम्बिशियस थी, लीडरशिप थी। वो एक दूसरे को नफरत करते थे, एक दूसरे की बात नहीं मानते थे, इसलिए अपनी अपनी पार्टी बनाकर एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा की। और अल्टीमेट क्या हुआ? अल्टीमेट ये हुआ कि पाकिस्तान के 2 टोटे हो गए और एक का नाम बांग्लादेश कहा। जैसे पाकिस्तान में जो हमारे कायदे आजम हैं, इसी तरह बांग्लादेश के जो कायदे आजम थे, फादर ऑफ द नेशन थे, वो मुजीबुर रहमान बन गए। देखो, ये दोनों लीडर हैं। आज इनसे पूछो कि कहां हैं ये दोनों। जुल्फिकार अली भुट्टो सिर्फ 51 ईयर्स ओल्ड थे, क्योंकि इनकी बर्थ है 1928 और फांसी लगी थी इनको 79 में। तो इसका मतलब 30, 40, हाँ 51, 52 ईयर्स ओल्ड हो गए। और दूसरी तरफ ये भी देखो कि जो शेख मुजीबुर रहमान थे, जिनको फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, बंग बंधु कहते हैं, बांग्लादेश बनाने वाले थे, उनकी उम्र कितनी थी?
वो 1920 में पैदा हुए और 1975 में उनके घर में ही 18 उनके मेंबर थे, बहू थी, बेटियां थी, सिस्टर थी, वाइफ थी। उनको उन्हीं फौजियों ने जो उनको सलाम करते थे, सलूट देते थे, गोली मारकर मार दिया। तो 1920 में पैदा हुए, 75 में मरे, 55 ईयर्स ओल्ड थे। दोनों लीडर्स की, भुट्टो की और शेख मुजीबुर रहमान की देखो सिमिलैरिटी की है कि दोनों यंग थे। मैं 72 ईयर्स हूं, मेरे से 21 साल 20 साल छोटे थे लगभग। तो वो तो जवानी का टाइम था, लेकिन दोनों की जो डेथ है, कितनी ट्रेजेडी हुई। भुट्टो को फांसी दे दी। हालांकि अभी तक जो अभी सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की, वो मानती है कि उनका केस सुना नहीं गया, जल्दी में की गई। और सभी लोग ये मानते हैं कि वो जो फांसी दी गई है, वो जो उस टाइम के थे फौजी ऑफिसर थे जो कंट्रोल कर रहे थे, मैं नाम भूल गया, जियाल हक शायद समथिंग नाम था, वो उनके साथ नहीं बनती थी। तो कौन पूछता है? तो कोर्ट्स भी उनके अधीन होती है, जो मर्जी झूठा केस बनाओ, कोर्ट से फैसला करवाया और फांसी चढ़ा दी। और इसी तरह मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश बनाया, लेकिन जो कुछ लोग कहते थे कि नहीं, बांग्लादेश गलत बनाया, पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहिए था। जो जमात इस्लामी है या कोई और पार्टी है, वो उसके अगेंस्ट होगी, फौजी भी अगेंस्ट होगी, उन्होंने उसको मार दिया। अब सोचने वाली ये बात है कि दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जो धरती है जिसको एक बांग्लादेश कहते हैं और दूसरे को पाकिस्तान कहते हैं, पहले दोनों ही पाकिस्तान थी, वो तो वहीं की वहीं है। ना तो जुल्फकार अली भुट्टो साथ ले गया, ना मुजीबुर रहमान ले गया। ये लड़ाई में फायदा क्या हुआ? दोनों अपनी लाइफ चली गई। अवाम को आप अपने पर्सनल मोटिव के लिए उनको पीछे लगाकर आगे लड़ने मरने के लिए लगा देते हो। वो लड़ते हैं, मरते हैं, लेकिन आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, आप हीरो बन जाते हो। मैं यही बार बार कहता हूं कि कभी भी जो पॉलिटिकल लीडर्स होती हैं ना, जैसे हमारे रिपब्लिक में कहा गया कि आइदर द किंग शुड बी ए फिलोसफर और द फिलोसफर शुड बी ए किंग। फिलोसफर का क्या मतलब है कि जो देश का टॉप मोस्ट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो या राजा हो, उसको इंटेलिजेंट होना चाहिए, जो 100 साल के आगे सोचे। लेकिन जो छोटी छोटी बातों पर हम एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं, बैर करते हैं, किसी को जेलों में अपने विरोधियों को डाल देते हैं, तो किसी को सजा देते हैं, किसी के पास झूठे मुकदमे बनाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, अल्टीमेटली अपना भी हाल वही होता है। क्यों? क्योंकि हम जितनी मर्जी चुस्त चलाकी नहीं चलनी, तकसीमा जर बांधी, प्रेम प्यार ना लुटले पावे दौलत अर बांधी। प्यार दा मार्ग है, प्यार के मार्ग से चलोगे तो कोई भी नफरत नहीं होगी और अच्छी लाइफ जब भी आप व्यतीत करोगे। जब हम एक दूसरे को बुरे शब्द बोलते हैं, नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी नफरत ही होगा। अगर बीजी किक्कर है तो आम कैसे खाओगे? अगर बीजी आपने शिमला मिर्च है तो आप वो तो कौड़ी होगी ना, गन्ना कैसे चुपोगे? तो करने से पहले 10 बार हमें सोच लेना चाहिए। ये मैं आज ये जुल्फकार अली भुट्टो और मुजीबुर रहमान को क्यों ले रहा हूं? ये मैं आज पाकिस्तान और इंडिया के लीडर्स को इशारे के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे पाकिस्तान में इमरान खान वो नवाज शरीफ के साथ और जरदारी के साथ और बिलावल भुट्टो के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, फजलुर रहमान के साथ और ये इमरान के साथ कोई अच्छा रोल प्ले नहीं करते, ईमानदारी के साथ डील नहीं करते, हेरा फेरी करते हैं, एक दूसरे में नफरत है। अवाम पाकिस्तान की अवाम के अगेंस्ट हुई है। नवाज शरीफ भी अवाम का पार्ट है। अगर आजकल इमरान खान अवाम में पॉपुलर है, तो अगर रेवोल्यूशन आ गया, अगर कोई लड़ाई झगड़ा होगा, खून खराबा होगा, कौन मरेंगे? इमरान खान तो नहीं मरेगा, नवाज शरीफ नहीं मरेगा, शहबाज शरीफ नहीं मरेगा, जुल्फकार अली वो जो जरदारी साहब है, वो तो सवाल ही नहीं पैदा था, वो तो पहले ही निकल जाएगा कहीं ना कहीं से, तो अवाम ही मरेगी। तो उसका फायदा क्या हुआ? क्या अवाम जो मरी है वो खुदा की, अल्लाह की बंदा नहीं है? और जो आप लोग नफरत पैदा करते हो, मैं किसी एक को ब्लेम नहीं करता, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे वो आर्मी चीफ है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इनमें कोई फायदा नहीं। बल्ती पर तेल मत डालो, समझाओ अपने आप को
प्यार बांटो, एक दूसरे के साथ मिल लो। अभी बांग्लादेश की देखो क्या हालत हुई है। जो शेख हसीना एक रात पहले प्राइम मिनिस्टर थी, 45 मिनट्स पहले फौज उसके अधीन थी, वो उसको भागना पड़ा। अब शर्म छुप छुप कर मांगती फिरती है, कोई दे नहीं रहा। यही हाल पाकिस्तान का होगा अगर आप लड़ना बंद ना किया, तो पाकिस्तान का बुरा हाल होगा। मैं मोदी साहब का भी यही हाल है। मोदी साहब भी किसी की परवाह नहीं करते, वो किसी को अपोजिशन को मानते ही नहीं। कभी केजरीवाल को बंद कर दिया, कभी किसी को बंद कर दिया, कभी ईडी का जबरदस्त, कभी सीबीआई का जबरदस्त। वो ऐसे चक्रों में फंसाते हैं कि आदमी जेल में खटता है, लेकिन जो जेल में पड़ता है ना, वो नफरत लेकर पैदा होता है। एक ना एक दिन जरूर आएगा। और ये भी बात, एक बात मान लो, दोनों लीडर्स, दोनों कंट्री के, चाहे इमरान हो चाहे मोदी साहब हो, कि अत और खुदा का बैर होता है। जब आप इतनी ज्यादा नफरत करने लग जाते हो, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, तो खुदा अपना रोल प्ले करता है। फिर आप इस दुनिया में नहीं रह सकते। देन यू बिकम द हिस्ट्री। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं इंडिया के लीडर्स को भी और पाकिस्तान के लीडर्स को भी यही समझाना चाहता हूं। समझाना क्या है, जो मेरे दिल की आवाज है वो कहता हूं, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी में देखा है। मैं तो 10 बार भी माफी मांग लेता हूं। अगर कोई मुझे कमेंट्स भी गलत देता है, 1% अगर आते हैं, तो मैं उनसे भी हाथ जोड़कर माफी मांग लेता हूं कि अगर मेरे कहने से आपकी दिल आजारी हुई है, दिल से, सच्चे दिल से माफी मांगता हूं। क्यों मैं उसकी जवाब नेगेटिव का और बड़ा कर दूं, नफरत से नफरत बढ़े। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़कर इमरान खान को, जुल्फकार अली भुट्टो को, फौजी साहब जो हमारे चीफ हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, जरदारी साहब हैं, अभी भी इकट्ठे बैठ जाओ। बांग्लादेश से सीखो। इंटेलिजेंट वही है जो दूसरे की एग्जाम्पल को देखकर आप सीख ले। मोदी साहब को भी यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा नफरत, हिंदू मुसलमान सिखों में नफरत बांटो मत, उनको इकट्ठा रखो। इकट्ठे में बरकत होती है। जब हम अकेले अकेले हो जाते हैं तब इसकी वैल्यू नहीं, जब मुट्ठी बनती है तब इसकी वैल्यू होती है। और इसीलिए एक टीम की तरह, एक प्यार मोहब्बत की तरह देश पर राज करो, देश के फायदे की बात करो। अपना पर्सनल मोटिव कोई ना लो। पैसे टके तो खाली हाथ ही छोड़ने पड़े हैं। ना नवाज शरीफ लेकर जाएगा, ना बुशरा बीबी लेकर जाएगी, जितने मर्जी हीरे जवाहरात की गुठियां इकट्ठी कर ले। सभी ने खाली हाथ नंगे जाना है। जब जाना ही नंगा है तो पीछे ये हेरा फेरी क्यों करते हो, नफरत क्यों फैलाते हो? अवाम के भले के लिए करो, क्योंकि अवाम जो होती है, अवाम में परमात्मा बसता है, अवाम में खुदा बसता है। जब अवाम की दिल के से दुआएं निकलेगी, जैसे मरियम के लिए अब दुआएं निकलती हैं, क्योंकि वो अवाम के फायदे के लिए बात करती है। नवाज शरीफ की बेटी है, मैंने कोई लिफाफा नहीं लिया, ना ही वो मुझे लिफाफा देगी। शायद मैं उतना ही अमीर हूं जितनी मरियम होगी, उससे कम नहीं हूंगा ईमानदारी के तौर पर मैं ये कहता हूं, मैं उसको देखता हूं, यंग है, यंग तो दादी बन गई, नानी बन गई, डजंट मैटर, यंग है। जितना दिन रात वो मेहनत कर रही है, अवाम की दिल से दुआएं निकलती हैं। वो दुआएं जो है उसकी वैल्यू धन डॉलर से, पाकिस्तानी डॉलर से और बांग्लादेश के डॉलर से, इंडिया के रुपए से कहीं ज्यादा है। जो दुआ निकलती है वो खुदा से, खुदा को पहुंचाती है। और खुदा की जो प्लानिंग्स होती है ना, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। खुदा की एक प्लानिंग है कि नफरत छोड़कर खुदा को याद करो, उसकी बंदगी करो और अवाम को प्यार करो। और अवाम में लीडर भी अवाम ही है। नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, जरदारी साहब के साथ, फजलुर रहमान के साथ ये मत कहो कि मैंने बात ही नहीं करी, मैं फौजियों से बात करनी है। ये कौन सी कंडीशन है? सभी बैठो एक टेबल पर और पाकिस्तान की भलाई के लिए सोचो। अगर सभी इकट्ठे बैठ जाओगे, कुछ समझोगे, खुदा का डर करोगे, खुदा का डर होगा, तो पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। यही बांग्लादेश का होगा, यही इंडिया का होगा। बस मैंने तो यही कहना था। अगर गलती से कुछ बोल गया, मुझे स्टेप मत लगाना कि मैं इंडियन हूं या अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता हूं या ज्यादा चालाक समझता हूं। मैं तो बुद्धू हूं, लेकिन जो मुझे खुदा अंदर से कहता है, मैं कोई पेपर देखकर नहीं कहता। मैं तो, मेरी जिंदगी के पर्पस ही यही है कि जो नजदीक कंट्री है, चाहे इंडिया है, चाहे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, कोई नहीं, इनकी बॉर्डर होने ही नहीं चाहिए। कहीं भी घूमो अवाम को में इतना प्यार होना चाहिए। बस प्यार हो जाए तो अल्लाह भी खुश होगा। अगर अल्लाह खुश है तो उसकी रहमत है, और रहमत है तो अवाम हमेशा ही चढ़दी कला में रहेगी। तेरे पाने सरबत दा भला, अमीन।